अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं और जिस क्रम में आज वो पूर्वी लद्दाख में जो हमारे फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पे पहुंचे और ग्राउंड कमांडर्स के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा की, तैयारियां जो वहां पे सेना की हैं उनका जायजा लिया है और खासतौर पर चीनी सेना के साथ जो हमारे सैनिक भिड़े थे उनका हौसला बढ़ाया सेनाध्यक्ष ने और उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए। हम आपको बता दें कि लेह में भी कल यानी मंगलवार को सेनाध्यक्ष अस्पताल पहुंचे थे और घायल सैनिकों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया था और कहा था कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आज का जब फॉरवर्ड पोस्ट पे सेनाध्यक्ष का दौरा था उस दौरान कई वरिष्ठ सेना के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे और उनको सेनाध्यक्ष को उस दिन की झड़प के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई, अन्य जानकारियां भी उनको प्रदान की गई। उधर अगर हम बात करें भारत में कोरोना वायरस के मामलों की, उधर भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 15,968 मामले सामने आए और 465 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही बुधवार को संक्रमितों की कुल संख्या 4,56,183 पर पहुंच गई, जबकि मृतकों का आंकड़ा 14,476 हो गया। भारत में लगातार 5वें दिन संक्रमण के 14,000 से अधिक मामले सामने आए और 1 जून से 24 जून तक संक्रमण के मामले 2,65,648 तक बढ़े हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब भी 1,83,022 लोग संक्रमित हैं, जबकि 2,58,684 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक करीब 56.71% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उधर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि एक शाही परिवार और उसके दरबारियों को यह बड़ा भ्रम है कि वे ही पूरा विपक्ष हैं। उन्होंने कहा कि एक खारिज और अस्वीकृत परिवार पूरे विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता। नड्डा ने ट्वीट में जाहिर तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एकता और एकजुटता का समय है और शाही परिवार के उत्तराधिकारी को एक बार फिर स्थापित करने के लिए इंतजार किया जा सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की थी, जिसे लेकर नड्डा ने पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि एक परिवार के कर्मों की वजह से भारत ने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा दी। उन्होंने दावा किया कि सियाचिन ग्लेशियर, जहां आज भारतीय सेना की मजबूत मौजूदगी है, हमारे पास से लगभग चला ही गया था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हैरानी की बात नहीं है कि देश ने उन्हें खारिज कर दिया है। नड्डा ने सियाचिन पर अपने दावों के समर्थन में एक खबर भी ट्वीट के साथ साझा की। नड्डा ने कहा, एक शाही परिवार और उसके वफादार दरबारियों को बड़ा भ्रम हो गया है कि एक परिवार ही समूचा विपक्ष है। एक राजवंश अपनी नौटंकी दिखाता है और उसके दरबारी इस झूठे विमर्श को फैलाते हैं। ताज़ा मामला विपक्ष के सरकार से सवाल करने का है। भाजपा अध्यक्ष ने गांधी परिवार या उसके किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बात का संदर्भ स्पष्ट माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष का अधिकार है कि वह सवाल पूछे और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अच्छे माहौल में विचार विमर्श भी हुआ, जिसमें अनेक विपक्षी नेताओं ने अपने मूल्यवान विचार दिए। नड्डा ने कहा कि कुछ विपक्षी नेताओं ने आगे के रास्ते पर विचार करने में केंद्र का साथ दिया। उन्होंने कहा, लेकिन एक परिवार अपवाद था, कोई अनुमान लगा सकता है कि कौन सा परिवार। गांधी परिवार पर हमला जारी रखते हुए नड्डा ने कहा, एक खारिज और अस्वीकृत परिवार पूरे विपक्ष के समान नहीं है। एक शाही परिवार के हित भारत के हित नहीं है। आज देश एकजुट है और हमारे सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। यह एकता और एकजुटता का समय है। शाही परिवार के उत्तराधिकारी को पुनः स्थापित करने के लिए इंतजार किया जा सकता है। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि लगातार जारी है। अब डीजल, जो कि हमेशा पेट्रोल से कुछ पैसे या कुछ रुपए नीचे रहता था, आज दिल्ली की बात करें तो डीजल पेट्रोल को पार कर गया है। दरअसल आज लगातार 18वां दिन है जब डीजल के दाम में वृद्धि की गई है। पेट्रोल के दाम में 17 दिन लगातार वृद्धि हुई, आज नहीं हुई है, लेकिन डीजल के दाम में 18 दिन से लगातार वृद्धि जारी है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट की दरें होती हैं, जिसके हिसाब से रेट कम ज्यादा अलग अलग दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर वैट के जो अगर गणना कर लें तो उसके हिसाब से डीजल आज यानी बुधवार को 24 जून को पेट्रोल को पार कर गया। तो लोग भी बड़े इसकी
आलोचना कर रहे हैं, खासतौर पर जो ट्रांसपोर्ट से जिनका सामान आता है, जो सब्जी वाले हैं, जो बाकी सब जो सप्लाई चेन से जुड़े हुए लोग हैं, सब विरोध कर रहे हैं कि इससे लागत बढ़ रही है, सरकार कुछ मदद करे। कांग्रेस भी विरोध कर रही है, विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि आप इसकी जो बढ़ोतरी कर रहे हैं ये ना करें ऐसे समय में, जबकि पास लोगों के पास पैसे की कमी है। इस तरीके की वृद्धि उचित नहीं है, लेकिन देखना होगा कि तेल कंपनियां आगे इस पर क्या करती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में कहीं बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभास साक्षी के साथ।